भारत एशिया का और इटली यूरोप का, ये दोनों बहुत ही प्रभावशाली देश हैं, जिनके आपसी रिश्ते प्राचीन समय से ही मित्रतापूर्ण रहे हैं। इटली के रोम साम्राज्य का और प्राचीन भारतीय साम्राज्यों का आपस में व्यापार होता था। इटली के कई ट्रेवलर्स, व्यापारी भारत का भ्रमण कर चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का जिक्र कई बार किया है, जिससे भारतीय इतिहास को समझने में काफी मदद भी मिली है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में इटली, जापान और जर्मनी की सेनाओं के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने वाली भारतीय फौज को भी लड़ना पड़ा था, लेकिन वर्तमान में इसका कोई असर भारत और इटली के संबंधों पर नहीं दिखता। भविष्य में एक ही चीज है जो इन दोनों देशों को विपरीत दिशाओं में खड़ा करती है, वो है इटली का नेटो कंट्रीज का मेंबर होना, जो कि म्यूचुअल डिफेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। वहीं भारत का नेटो विरोधी कंट्रीज के द्वारा बनाए गए ग्रुप ब्रिक्स में शामिल होना। आज के इस वीडियो में हम भारत और इटली की सैन्य शक्ति की लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर तुलना करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें कि किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। भारत की कुल जनसंख्या 133 करोड़ से भी अधिक है। इटली की कुल जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक है। भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इटली इस सूची में 23वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इटली दुनिया का 71वां सबसे बड़ा देश है। डिफेंस बजट, भारत ने अपने डिफेंस पर पिछले साल 61 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा किया। इटली ने अपने डिफेंस पर लगभग 27 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक का खर्चा किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 138 देशों की सूची में भारत चौथा सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। वहीं इटली इस सूची में 12वें स्थान पर आता है। इसके बाद देखें असल हथियार, तो 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार न्यूक्लियर वेपन्स। भारत के पास इनकी संख्या 150 के लगभग है और इससे ज्यादा का उत्पादन भारत कर सकता है। इटली के पास किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इसे आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि नेटो कंट्रीज का सदस्य होने के नाते ये म्यूचुअल डिफेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगर इटली पर कोई अन्य देश हमला करता है तो अदर कंट्रीज इटली के डिफेंस में उतर आएंगी। इसके बाद देखें मिलिट्री पर्सोनेल, तो भारतीय फौज में एक्टिव और रिजर्व 35 लाख से भी अधिक फौजी हैं। इटली के पास कुल 3.5 लाख के समथिंग फौज है। हवाई ताकत देखें, फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स, भारत के पास इस तरह के 600 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इटली के पास इस तरह के 150 के समथिंग फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स हैं। अटैकर एयरक्राफ्ट्स, भारत के पास 200 से भी अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं। इटली के पास लगभग 150 मल्टी रोल अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, तो कुल मिलाकर भारतीय मिलिट्री में 750 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं और इटालियन एयरफोर्स के पास 400 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की संख्या इटली के पास भारत से ज्यादा है। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स भारत के पास 4,500 से अधिक हैं। इटली, जिसने पहले और दूसरे दोनों ही विश्व युद्ध में भाग लिया था, इनके पास कॉम्बैट टैंक की संख्या घटकर 280 के समथिंग रह गई है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी भारत के पास 8,500 से अधिक हैं। इटली के पास 4,500 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स, भारत के पास 290 से अधिक हैं। इटली के पास लगभग 21 रॉकेट प्रोजेक्टर बताए जाते हैं। इसके बाद देखिए समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत के पास 2 हैं। इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कि भारत से छोटे लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स, भारत के पास 15 फ्रिगेट्स हैं। इटली के पास फ्रिगेट्स की संख्या 12 है। कॉर्वेट्स, भारत के पास 20 कॉर्वेट्स हैं। इटली की कोई भी कॉर्वेट अब एक्टिव नहीं। डिस्ट्रॉयर्स, भारत के पास 11 हैं। इटली के पास 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं। सबमरीन्स, भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं। इटली के पास केवल 8 हैं। सो फ्रेंड्स, भारत और इटली की सैन्य शक्ति के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार किए गए इस कंपैरिजन को देखकर हम क्लियरली बता सकते हैं कि किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए